हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्वारंटाइन स्टडी। तो आज हम पढ़ने वाले मैथ पार्ट के जो कि पाइथागोरस थ्योरम, मैथ पार्ट के सेकंड चैप्टर है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और जो उसमें दो टॉपिक पढ़ने वाले, दो थ्योरम जो कि सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स एंड थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्या देखा था हमने, ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंड 45 45 90। तो अगर आपको आपने ये नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है हमने, तो आप जाकर उससे पहले देख लो। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है इस चैप्टर पर, 02 ये वीडियो है हमारा इस चैप्टर का। तो आप जल्दी से अपने स्टडी रूम में क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्वारंटाइन स्टडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो बच्चों, तो कैसे यहाँ पे देखो, हम पहला जो टॉपिक है हमारा सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये वाला टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे। तो ये आपको पहले थ्योरम दिया है, जो आपका टेक्स्ट बुक है उसमें एक थ्योरम दिया गया है। तो ये थ्योरम हमें पढ़ना होगा, मतलब इसी से बेसिस पर थ्योरम है। तो इस थ्योरम में क्या दे रखा है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब क्या लेना है अपने को एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जो कि मैंने लिया ए बी सी। ये देखो 90 का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया if the altitude is drawn to the hypotenuse। इसका मतलब क्या है, तो एक अल्टीट्यूड निकालना है अपने को हाइपोटेनस पर, जो बी से होनी चाहिए, और जो ए से, मतलब जो हमारे हाइपोटेनस है उस पर वो 90 का एंगल होना चाहिए उस पर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक अल्टीट्यूड निकाली बीडी, ये देखिए यहाँ पे एक 90 का एंगल हो गया। तो अब देखो, then the two triangles form are similar to the original triangle and to each other। तो इसका मतलब क्या है, तो जो हमारे दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं, मतलब ए बी डी, और आपको दिखाई दे रहा है, और सेकंड ट्रायंगल कौन सा, बी डी सी, है ना। ये दो ट्रायंगल फॉर्म होते हैं, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होनी चाहिए। और ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते होते जो ओरिजिनल हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, इसके साथ भी सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो तो कैसे सिमिलर, तो पहले हम निकले यहाँ पे, इतना समझ में आ गया थ्योरम क्या है। थ्योरम में दिया गया है एक ट्रायंगल लेना है जो कि 90 डिग्री का होना चाहिए, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये वाला ए बी सी, और उसमें एक अल्टीट्यूड निकालना है जो कि हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो 90 का एंगल बना रही है डी। और यहाँ पे देखो और क्या है, जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे को सिमिलर दिखाना है अपने को। और ये और इसके साथ भी जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, जो हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी, इसके साथ भी हमें सिमिलर दिखाना है। और ये देखो यहाँ पे हमें गिवन में दे रखा है एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी बी सी, ठीक है। तो आप कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम गिवन लिखते हैं, जो कि मैंने कल आपको बताया था, परफेक्टली वैसे लिखना है। तो कैसे, पहले गिवन में क्या लिखना है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में हम फीचर पकड़ने वाले, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। अब इन ट्रायंगल एबीसी में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे हम बी डी इज अल्टीट्यूड, ठीक है। और क्या लिखना है, हाँ, और ये हो गया। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, तो ट्रायंगल कौन सा, पहले ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, ए बी डी, और इसके साथ कौन सा और सिमिलर होना चाहिए, बी डी सी, बी डी सी। तो ये हमें ये प्रूव करना है। तो आपको पहले ऐसे गिवन पैटर्न में लिखना होगा, जो कि हमारा पैटर्न है। अब हमें प्रूव करना होता था, तो प्रूव करने के लिए क्या करना होगा हमें, पहले तो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इस ट्रायंगल को, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ए बी डी, जो इसका बच्चा है, तो इस बच्चे को इस बड़े आपके साथ हमें मैच करना है, मतलब सिमिलर का दिखाना होगा।
तो कैसे देखो, तो पहले हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे, इसे अच्छे से लिखना आप। हाँ, प्रूफ। तो पहले इन ट्राइंगल, कौन से दो ट्राइंगल में खिचड़ी पकड़ने वाले हैं हम, ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा दूसरा ट्राइंगल है हमारा, ए डी बी, ए बी डी। तो अब सिमिलर कैसे दिखाएंगे, जल्दी बताओ, सिमिलर कैसे बता हम, मैंने आपको सिमिलर कैसे दिखाना है, कैसे होते हैं दो ट्राइंगल सिमिलर, तो उसकी पूरे डिटेल में मैंने आपको, जो कि पहला चैप्टर था हमारा मैथ पार्ट 2 सिमिलरिटी, उसमें पढ़ा है। तो आपको नहीं पता तो आप जाके मेरे चैनल में जाके आप उसे देख सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं आपको, देखो एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी, और कौन सा ए बी डी, इसमें कौन सा एंगल, पहले एंगल का एंगल कौन से दो सेम होने, मतलब कौन से दो एंगल सेम है यहाँ पे, तो मुझे ये देखो ए एंगल जो कि दोनों के बीच में कॉमन है कि नहीं, तो दोनों एंगल के बीच में कॉमन है। तो देखो कैसे है, एंगल बी ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी ए डी, है ना। दोनों एंगल क्या है, तो यहाँ पे हमें रीजन भी लिखना होगा, तो यहाँ क्या है लिखना है, कॉमन एंगल, ठीक है। कॉमन एंगल लिख लिया। अब सेकंड एंगल कौन सा है, तो मुझे ये देखो, मुझे एक और एंगल दिखाई दे रहा है जो कि दोनों इसमें सेम है, मतलब इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। तो कौन सा, ये देखो 90 का एंगल, ट्रायंगल ए बी सी में भी 90 का एंगल है, और ट्रायंगल ए बी डी में भी 90 का एंगल है, ये वाला। तो हम इसे भी लिख लेते हैं, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके साथ है, बी डी ए, बी डी ए, यहां पे लिखेंगे बोथ आर 90, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये देखो यहाँ पे बोथ आर 90। तो अब देखो यहां से ट्रायंगल ए बी बचा कौन सी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कैसे नाम लिखना है सिमिलर ट्रायंगल के, जो बीच के लेटर है उनको पहले, बाद में बचा हुआ वाला यहाँ पे लिखना है, सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए डी बी। तो कौन सा टेस्ट है, बाय ए टेस्ट, जो कि मैंने आपको बताई थी वीडियो में, सिमिलरिटी चैप्टर में पूरा इस पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है मेरा, तो आप जाके देख लो वहां पे। तो ये दो ट्रायंगल तो हमारे सिमिलर हो गए, मतलब ये बड़ा वाला एक और ये छोटा वाला। तो अब हमें दूसरा ट्रायंगल दिखाना है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर बाद में हम आगे का सॉल्व करते हैं। तो बच्चों कर लिया आपने नोट डाउन। तो अब हम कौन सा प्रूव करने वाले, दो ट्रायंगल, जो ये हमारा बड़ा वाला ए बी सी, उसके साथ कौन सा, बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर दिखाने वाले हैं। तो देखो कैसे, ट्रायंगल फिर से ए बी सी एंड ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल में हम खिचड़ी पकाने वाले हैं, बी डी सी, बी डी सी, दिखाई दिया ना आपको ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल है तो हमारे। हाँ, तो अब देखो, अब हमें जल्दी से बताओ, जो कि हमने अभी देखा है ट्रायंगल कैसे सिमिलर दिखाना है, तो उसी ट्रायंगल के बेसिस पर हमें ये दोनों ट्रायंगल भी हमें सिमिलर दिखाना है। तो कैसे दिखाना है जल्दी से बताओ, यहाँ पे जल्दी से ध्यान दो, ए बी सी और बी डी सी, तो कौन से दो एंगल हमारे सेम आ रहे हैं, तो मैं एक बता देता हूं, चलो। एंगल, ये देखो एंगल ए, मतलब कौन सा, बी ए सी, कॉन्ग्रुएंट एंगल किसके साथ है, ये देखो डी बी सी। कैसे, यहाँ पे देखो गिवन में हमें दे रखा है, ये भी एंगल सेम है और ये भी एंगल सेम है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा, डी बी सी, और एक एंगल जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत ही इजी एंगल है वो, और वो एंगल है एंगल सी, जो कि दोनों एंगल में कॉमन है। देखो बी सी ए इस ट्रायंगल में भी, और बी सी डी, यहाँ पे लिखेंगे बी सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, किसके साथ है, कॉन्ग्रुएंट डी सी बी। तो ये पहले यहाँ पे लिखना है, सॉरी मैं भूल गया था,
यहाँ पे गिवन और यहाँ पे है बोथ कॉमन कॉमन एंगल। ठीक है, यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, नहीं तो आपके आधा मार्क्स गया समझो। और देखो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ए सी बी, ए सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल किसके साथ है, बी सी डी बाय कौन सी टेस्ट, ए टेस्ट। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। दोनों दोनों ट्रायंगल हमारा मतलब जो ए सी बी के साथ कौन सा ट्रायंगल, ये बी डी सी हो गया, ये ट्रायंगल प्रूफ हमारा। तो अब देखो, अब ये पहले हमने प्रूफ क्या किया, ए बी सी के साथ कौन सा ट्रायंगल सिमिलर दिखाया हमने, ए बी डी। ठीक है, अब सेकंड में क्या किया, ए बी सी के साथ कौन सा किया, बी डी सी। ठीक है, इतना ध्यान में आया। तो अब मैंने आपको पहले थोड़ा बताया नहीं, यहाँ पे जो पहले हमने प्रूफ किया था सिमिलर ट्रायंगल, उसको 1 नंबर दे देना और इसको 2, ऐसे इक्वेशन नंबर 2, तो उसको इक्वेशन नंबर 1 देना, जो कि हमने ये ट्रायंगल प्रूव किया था ए बी सी के साथ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो बच्चों हो गया आपका नोट डाउन। तो आप देखो, हमने पहले इक्वेशन में क्या लिखा था, मतलब क्या प्रूव किया था, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी डी, मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल इतना वाला। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में हमने क्या प्रूव किया था, ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर टू बी डी सी, मतलब ये वाला बी डी सी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला। अब देखो आपको क्या सेम दिखाई दे रहा है, ये और ये दोनों सेम दिखाई दे रहा है आपको। तो ये दोनों सेम है, तो हम मतलब ऐसा भी हमने सोचा कि इसकी वैल्यू जो है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली है, तो हम इसकी जगह पे ये रख देंगे, मतलब ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, इक्वेशन नंबर 3। मतलब इसकी जो वैल्यू है ये वाली, मतलब ये देखो हमने इसकी वैल्यू ये निकाली तो यहाँ पे रख दी, मतलब ये दोनों सेम है, तो मतलब ये दोनों सेम है तो ये भी दोनों ट्रायंगल सेम हो जाएंगे। समझ में आया, मतलब ये हमने दो इक्वेशन निकाले, मतलब दो ट्रायंगल प्रूव किए, ये वाले जो जिसमें से एक ट्रायंगल दोनों का सेम है, और हमने जो ये ट्रायंगल प्रूव किया मतलब एबीसी ट्रायंगल सिमिलर टू ट्रायंगल बीडीसी, इसके साथ और जो ट्रायंगल ए बी सी की वैल्यू कौन सी है, ट्रायंगल ए बी डी, तो उसकी जगह पे हमने ये वाली उठाई और यहाँ पे रख दी। तो इसके हिसाब से हमारा ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, मतलब ये दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, और उसके साथ ये वाला ट्रायंगल किसके साथ प्रूव है, मतलब किसके साथ सिमिलर है, इसके साथ। तो मतलब क्या हुआ हमारा, तो हमने इसको मिटा दिया और सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी हुआ ना प्रूफ हमारा। तो यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूफ, यहाँ पे नीचे हेंस प्रूफ, इसको ऐसे ब्रैकेट कर देना। तो आप समझ में आया कि नहीं, ये इसके साथ सिमिलर है और ये ट्रायंगल इसके साथ भी है, तो ये तीनों ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर हुए ना, तो ऐसे ये देखो हमारा प्रूफ हो गया। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो बच्चों हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में क्या है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ही इजी थ्योरम है ये वाला। तो बस सिंपल सा ये थ्योरम आपको इस टेक्स्ट बुक में दिया गया है, बहुत ही लंबा चौड़ा थ्योरम दे रखा है, पर इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा है, जो कि मैं आपको बहुत ही इजीली समझा के देने वाला हूँ। तो देखो कैसे, तो पहले मैं आपको थ्योरम पढ़ के बता रहा हूँ कि थ्योरम में क्या लिखा है, हमें क्या प्रूव करना है और हमें क्या गिवन दे रखा है। तो पहले हम थ्योरम अच्छे से पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब हमें फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, जो कि मैंने लिया पी आर क्यू। ये देखो, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनियस फ्रॉम द अपोजिट वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब जो वर्टाइसेस किसे बोलते हैं, जो हमारा कॉर्नर का जो पॉइंट होता है उसे वर्टाइसेस बोलते हैं। तो जो परपेंडिकुलर सेगमेंट है टू द हाइपोटेनियस, मतलब हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर सेगमेंट है अपोजिट वर्टाइसेस, मतलब हाइपोटेनियस का अपोजिट वर्टाइसेस कौन सा है, तो सीधी सी बात है, हाइपोटेनियस पर जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है उधर से एक यहाँ पे लाइन खींचनी है जो कि परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, बस इतना से मीनिंग है।
इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेगमेंट इनटू द व्हिच हाइपोटेन्यूज इज डिवाइडेड। तो आपको प्रूव क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ कि ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है जो कि क्या है QS, जो हमारी जो परपेंडिकुलर होती है इस हाइपोटेन्यूज पर, इस एंगल के मतलब इस पोजीशन से यहाँ तक जो परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो ज्योमेट्रिक मीन होती है। तो वो हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करते हैं, तो इस जो QS है जो हमारे परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो PS इंटू SR और SR। तो हमें ये प्रूव करना होगा, तभी हम ज्योमेट्रिक मीन प्रूव कर सकते हैं। मतलब यही ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। तो हमें ये प्रूव करना होगा पहले। तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे प्रूव करने के लिए तो पहले हम गिवन लिख लेते, बाद में हम देखेंगे कैसे। तो गिवन कैसे, तो देखो गिवन में क्या लिखेंगे, पहले इन ट्रायंगल कौन सा लिया है, PQR। तो उसमें क्या है, एंगल मतलब कौन सा Q, मतलब PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री, और QS इज परपेंडिकुलर टू किस पर है, हाइपोटेन्यूज PR पर। बस इतना लिखना है अपने को, हो गया अपना गिवन। अब यहाँ पे लिखना है टू फाइंड। तो टू फाइंड में हम क्या लिखेंगे, हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला। तो कैसे, तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख देते हैं, QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS प्लस SR। और इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं, जो कि हमारे इसमें दिया गया है, मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि QS इज द ज्योमेट्रिक मीन, QS इज अ ज्योमेट्रिक मीन, हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा भी दोनों में से कोई भी या दोनों भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब प्रूफ, सॉरी यहाँ पे टू फाइंड नहीं, प्रूव होना चाहिए, क्योंकि हम प्रूफ कर रहे हैं ना, मतलब थ्योरम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इसलिए। तो हम यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे सॉल्यूशन की जगह पर। तो कैसे, देखो तो अब क्या करना है, जल्दी सोचो। तो मैंने सोच भी लिया क्या करना है, इन ट्रायंगल PSQ, जल्दी से देखो कौन सा ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल कौन सा, RSQ। देखिए क्या आपको ये दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल हमें हमारे इज अ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये सिमिलर ट्रायंगल है, तो कैसे और कौन से ट्रायंगल, PSQ ये वाला एक छोटा, और ये SRQ ये वाला। तो ये कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कौन सा, सिमिलरिटी, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरिटी, एंड कौन सा है, जो कि मैंने अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी पढ़ा सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे लिखना है अपने को RGST, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको ये लिखना है अच्छे से, बस यहाँ तक लिखिए, मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारा बोर्ड जो है बहुत ही छोटा है। तो पहले आप इतना लिख लीजिए, बाद में इसका आगे का मैं आपको बताऊंगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। तो हो गया बच्चों, देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल PSQ और ये QSR सिमिलर है। यहाँ पे देखो सिमिलर का सिंबल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सिमिलरिटी एंड RGST, राइट ट्रायंगल। तो ये सिमिलर है, तो इसके नाम जो मैंने लिखे ये ऐसे ही नहीं लिख दिए कैसे भी, तो इसको कैसे लिखना है, तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं उसके नाम, सिमिलरिटी जो एंगल मैंने आपको बताया था, बीच के जो होते हैं एंगल के नाम, वही लेकर मैं ट्रायंगल के नाम लेके जाते हैं। आपको समझना है तो मेरे सिमिलरिटी चैप्टर की वीडियो देख लीजिए, जो कि मेरा शायद मेरे हिसाब से सिमिलरिटी 02 वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बताया, तो जाकर देख लीजिए। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस केस में हमने डायरेक्ट ही लगा दिया, तो इसमें कैसे करना है, एक एंगल देखना है कौन सा भी जो दोनों ट्रायंगल में सेम हो, मतलब देखो S जो कि देखो RSQ इसमें भी 90 है, QSP इसमें भी 90, तो उस ट्रायंगल
इस ट्रायंगल को उसी हिसाब से अरेंज करो। ये देखो ये 1 मिनट R S Q। अब इस ट्रायंगल को P S Q इसको इसी तरह आना चाहिए, तो ऐसे कैसे रखेंगे इस ट्रायंगल को, ऐसा है इसको ऐसा करके रखेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसा करके रखने के बाद क्या आएगा, ये इधर आएगा, ये P इधर का इधर, मतलब इस ट्रायंगल को हमारा जो ऐसा ट्रायंगल इसको हम ऐसा कर देना, तो यहाँ पे P और Q ऊपर जाएगा हमारा। अब देखो Q R R, तो मैंने यहाँ पे पहले कौन से P, देखो P के साथ कौन सा आया Q, फिर यस यस और Q R। तो ऐसे सिमिलरिटी ट्रायंगल के नाम लिखने होने चाहिए, नहीं तो आप कौन सा भी लिखा यहाँ पे कौन सा भी, तो ऐसे नहीं चलता, ये आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो प्लीज इसे अच्छे से ध्यान में रखिए, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ। तो अब हम देखेंगे कैसे। तो ये हो गया हमारा सिमुलेटर, अब समझ में आ गया कि कैसे करना है। तो अब पी एस, तो इसमें से देखो पहले पी एस इन दोनों की जोड़ी, इन दोनों की जोड़ी पी एस इज इक्वल टू, जो सिमिलरिटी ट्रायंगल है इसके ऐसे रेशियो बनते हैं, मतलब सिमिलरिटी ट्रायंगल। अब इन दोनों की जोड़ी जो ये दोनों है एस क्यू, इन दोनों की एस आर इज इक्वल टू, अब क्या बचा ये दोनों, इसके साथ ये इन दोनों के पी क्यू और क्यू आर। तो ये देखो हो गए। अब आप ध्यान से देखो इस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है आपको, जल्दी से देखो। ये देखो क्यू एस दोनों इसमें सेम सेम है ना, तो इससे इसका अब कोई काम नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन दिखाई दिया था, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ठीक है। ये ज्योमेट्रिक मीन हमें प्रूव करना था, तो अब इसे ध्यान से देखो, मैं इसको बड़ा करके लिखता पी एस क्यू एस इज इक्वल टू एस क्यू को मैं क्यू एस भी लिखा तो भी चलेगा, और यहाँ पे क्या है एस आर। तो अब हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाली जो नीचे वाली साइड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू के उधर जाने के बाद क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में, और जो यहाँ पे डिनोमिनेटर है इस डिनोमिनेटर में इधर जाने के बाद मल्टीप्लिकेशन में, तो कैसा आएगा पी एस, ये डिनोमिनेटर में है हमारा, और इज इक्वल टू के इधर आने के बाद मल्टीप्लिकेशन में एस आर इज इक्वल टू क्यू एस, ये वैसे का वैसा है, ये डिनोमिनेटर में है हमारा, तो इसे इधर आने के बाद क्या आएगा, मतलब इज इक्वल टू के बाद, इज इक्वल टू के इधर आने के बाद क्या आएगा मल्टीप्लिकेशन में क्यू एस। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखो क्या है, क्यू एस इंटू क्यू एस क्या होता है हमारा क्यू एस स्क्वायर पी एस इंटू एस आर। देखो हो गया हमारा प्रूफ, हुआ ना। तो इसे अच्छे से लिखने के लिए इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ठीक है। अब नीचे क्या लिखना है, क्यू एस इज अ ज्योमेट्रिक मीन, इतना लिखना है। जैसे कि आपके बुक्स में टेक्स्ट में दिखाई दे रहता है सेगमेंट क्यू एस इज द, यहाँ पे सेगमेंट लिखना, सेगमेंट ग्राफ को करके क्यू एस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेगमेंट पी एस एंड एस आर। हाँ ये भी जरूरी है, ऑफ अ सेगमेंट कौन सी है हमारे पास पी एस एंड एस आर, इसका कोई काम नहीं, इसे हटा दो, चल जाए तो अपने घर पे। हाँ इतना ही काम है हमारा, इसे भी अच्छे से कर देते। अच्छा ये हो गया अपना थ्योरम प्रूफ हुआ ना। तो आपको ऐसे ही प्रूव करना है इस थ्योरम को। तो हमारे इस थ्योरम को हो गए हमारे 2 थ्योरम आज प्रूफ। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। हो गया आपका वीडियो, हाँ मतलब हो गया आपका लिख के। तो चलो, तो ये हमारे 2 थ्योरम जो कि मैंने आज आपको पढ़ा है, तो इसे आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, अपने खुद के नोट्स बने। और आपको नोट्स चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है और टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे। तो वहाँ पे जाकर हमें बताइए कि आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के या इस प्रैक्टिस सेट के। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमें बताइए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे।
और आपको और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो उसी ग्रुप में आप हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम ग्रुप के भी, ठीक है। अच्छा, तो आज के वीडियो में लेक्चर में इतना है, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। गुड बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।